Hello everyone, I am Nikita Gupta and today's our topic is rheumatoid arthritis, last chapter of our unit third. So क्या होता है rheumatoid arthritis और कैसे rheumatoid arthritis को ट्रीट किया जाता है। अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो rheumatoid arthritis भी थोड़ा हमारा गाउट जैसा ही होता है, जिसमें क्या होता है जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लामेशन जो है वो कॉज होते हैं। जहाँ हमने जब गाउट पढ़ा था तो हमने ये मेंशन भी किया था कि गाउट जो है वो सीम होता है, ऐसा लगता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ही है। मीन्स कि दोनों के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का जो कोज है होने का जो रीज़न है वो क्या है और कैसे इसे ट्रीट किया जाए। तो व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease in which the normal immune response is directed against an individual's own tissue, including joints, tendons, bones, resulting in inflammation and destruction of these tissues. मीन्स कि rheumatoid arthritis में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो डायरेक्टेड होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल ओन्स टिश्यू। मीन्स कि वो अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स के, टेंडन्स के एंड बोन्स के, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और ये जो टिश्यूज़ हैं इनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसे क्या बोला गया है? ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला गया है। मीन्स कि एक ऐसा डिजीज़ और ऐसा डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, जो बॉडी की खुद की सेल्स होती हैं वो अपनी ही बॉडी के दूसरे सेल्स और टिश्यूज़ के अगेंस्ट वर्क करती हैं। मीन्स कि जो इम्यून सेल्स होती हैं वो किसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं? हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट वर्क करती हैं। मीन्स कि क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स होता है उनका वर्क होता है कि वो जो भी हमारी बॉडी में गार्बेज है और जो भी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करें। अब अगर हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट वर्क करने लग जाएगा तो वो क्या करेगा? हमारी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज़ बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारी नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है वो अगेंस्ट हो जाता है हमारे ही टिश्यूज़ के, हमारे ही जॉइंट्स के। जिससे क्या होता है? अटैक नॉर्मल जॉइंट टिश्यू, causing inflammation of joint lining, that is synovial joint। मीन्स कि क्या होता है, जो नॉर्मल जॉइंट्स हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनमें ये अटैक करता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स की लाइनिंग है, जिसको साइनोवियल जॉइंट की हम बात करें तो उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन कोज होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये डिजीज़ है। नेक्स्ट, इट इज़ एन लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम तक के लिए होता है, परसिस्ट करता है, ठीक है, बट ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है दैट प्राइमरीली अफेक्ट जॉइंट्स। जो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है? जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इट टाइपिकली रिजल्ट्स इन वार्म, स्वॉलन एंड पेनफुल जॉइंट्स। ठीक है, यानी कि ये किसका रिजल्टेंट है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं इसमें वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और उनमें पेन हो रहा होता है, पेनफुल होते हैं इसमें जॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जिससे आप पता कर सकते हो कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है कि उसके जॉइंट्स जो हैं वो वार्म होंगे, स्वेलन होंगे और पेनफुल होंगे। नेक्स्ट है कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो पहला है इसमें फटीग, मीन्स कि इसको थकान होएगी, जॉइंट्स में पेन होएगा, जॉइंट्स में स्वेलिंग होएगी, जॉइंट्स में रेडनेस होएगी, जॉइंट्स जो है वो वामत यानी कि गर्म हो जाएंगे, जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगे पर्टिकुलर इन मॉर्निंग,
फीवर एंड वेट लॉस हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले दी जाती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स। तो बेसिकली क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगी। सेकंड है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, मीन्स कि ऐसी एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो कि क्या करेगी, इस डिजीज़ को मॉडिफाई कर देगी, मीन्स कि जिस वजह से हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको ये क्योर करेंगी। थर्ड है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीडिएटर्स, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे ही इम्यूनिटी सेल्स की वजह से हो रहा है, तो ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करेंगे, इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेंगे, जिनको बोलेंगे बायोलॉजिक्स। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो भी क्या करेंगे, पेन से रिलीफ दिलाएंगे। सो इस बिहाफ पे कि किस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करना है, 4 तरह के हमारे पास क्लासेस आई हैं जो कि ट्रीट करेंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। सो अब हम इन हर क्लासेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें पहली क्लास है हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स। एनसेड्स जो है इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन सेलेक्टिव साइक्लो ऑक्सीजनेज इनिबिटर एंड सेकेंड है सेलेक्टिव साइक्लो ऑक्सीजनेज 2 इनिबिटर। मीन्स कि एनसेड्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है इसको इनिबिट करती हैं। अब इसमें 2 क्लासेस इस बिहाफ पे हैं कि ये सेलेक्टिवली वर्क कर रही हैं या नॉन सेलेक्टिवली। तो पहली क्लास है नॉन सेलेक्टिव और दूसरी क्लास है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव कौन से के लिए, कॉक्स 2 के लिए। तो इस बिहाफ पे 2 क्लासेस हैं। पहली जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स हैं उसमें आते हैं आपके एस्पिरिन एंड आइब्रूफेन, एंड जो आपके सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स हैं इसमें आते हैं निमेसुलाइड एंड मेलोक्सिकैम। अब ये बेसिकली क्या करेंगी, ये इन्फ्लामेशन को और पेन को रिड्यूस करेगी और इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एनसेड्स जो हैं वो रिड्यूस करती हैं इन्फ्लामेशन एंड पेन, बट इट डज़ नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन डिजीज़ प्रोग्रेशन। मीन्स कि डिजीज़ के प्रोग्रेशन के लिए इसका कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है, ये डिजीज़ को नहीं क्योर करती है, ये सिर्फ जो पेन हो रहा है और जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको ट्रीट करती है, उसको रिड्यूस करती है। सो क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये आपका साइक्लोऑक्सीजनेज है। सिमिलरली जो हम बार बार एनसेड्स के लिए पढ़ रहे हैं वहीं यहाँ पढ़ेंगे कि साइक्लोऑक्सीजनेज 2 टाइप के, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो बनाते हैं आर्किडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। ये जो आर्किडोनिक एसिड है ये फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज। अब इस कॉक्स को या तो आप नॉन सेलेक्टिवली इनिबिट कर दीजिए या सेलेक्टिवली, ये 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो आप कॉक्स 1 को इनिबिट कर सकते हैं और सेलेक्टिवली कॉक्स 2 को इनिबिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने 2 क्लासेस पढ़ी, एक तो नॉन सेलेक्टिव जो किसी भी कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को इनिबिट कर देगा, और दूसरी सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर जो सेलेक्टिवली जाके सिर्फ कॉक्स 2 को ही इनिबिट करेगा। सो दिस इज़ हाउ क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस नहीं होगा और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और पेन कोज नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ एनसेड्स वर्क्स। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट। थेरापूटिक यूजेस में तो आप समझ ही गए कि क्या करता होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको क्योर करता है। और एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, एडिमा, किडनी फेलियर एंड अल्सर्स। सेकेंड हमारी क्लास है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। मीन्स कि वो ड्रग्स जो उस रीज़न को ख़त्म करती है जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है। जैसे कि जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है वो बेसिकली इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, उस रीज़न को ख़त्म किया जाएगा जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। तो इसमें क्या कहा है कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स टेकन फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स टू बिकम एविडेंट। मीन्स कि इन ड्रग्स को जो अब लेते हैं तो ये फ्यू मंथ से लेकर के फ्यू वीक
से लेकर के फ्यू मंथ तक अपना जो है टाइम लेती है इफ़ेक्ट शो करने में, इसलिए इनको बोला गया है स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटिक, यानी कि इसलिए इनको स्लोली एक्ट करने वाली एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो है वो बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं SAARDS। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है मिथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजीन, क्लोरोक्विनीन एंड गोल्ड कंपाउंड्स। सो आपको पता है कि मिथोट्रिक्सेट क्या है, फोलिएट एंटागोनिस्ट है। सल्फासालाजीन जो है वो सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करती हैं। क्लोरोक्विनीन जो है हमने मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है, और गोल्ड कंपाउंड भी इसमें आते हैं। सो अब इन ड्रग्स में हम कुछ स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली हमारी मिथोट्रिक्सेट। जैसा कि आपको पता है ये एक फोलिएट एंटागोनिस्ट है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट इज़ अ फोलिएट एंटागोनिस्ट। ये बेसिकली क्या करेगी, फोलिएट एंटागोनिस्ट है तो फोलिएट का जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेंगी। सो इट इनहिबिट्स कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मीन्स कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका जो मूवमेंट है, केमिकल मूवमेंट, उसको ये इनहिबिट कर देती हैं। हैंस प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस आर रिड्यूस्ड एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड। अब जब न्यूट्रोफिल्स जो है वो मूव नहीं होंगी केमिकली, तो उसकी वजह से जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन होता वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस नहीं प्रोड्यूस होंगे तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ मिथोट्रेक्सेट वर्क्स। सो मिथोट्रेक्सेट ने क्या किया, फोलिएट एंटागोनिस्ट की तरह वर्क किया। इसने न्यूट्रोफिल्स का कीमोटैक्सिस को इनहिबिट किया, जिसका रिजल्टेंट हुआ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन रिड्यूस होना, एंड उसका रिजल्टेंट रहा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का सप्रेस होना। नेक्स्ट है एडवर्स इफ़ेक्ट्स, मीन्स कि जब मिथोट्रेक्सेट किसी पेशेंट को दिया जाता है तो उससे क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स में है नोजिया, वोमिटिंग एंड म्यूकोसल अल्सर्स। It is used in very low dose and it is contraindicatory in pregnancy, liver disease and peptic ulcers। तो ये जो है बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है, और प्रेगनेंसी वाली जो वुमेन्स हैं उनको, जिनको लीवर डिजीज़ है और जिनको पेप्टिक अल्सर्स है, उनको ये नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है म्यूकोसल अल्सर। तो पहले से ही जिनको अगर अल्सर है आप उनको देंगे तो जो अल्सर की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। तो इसलिए अल्सर वाले पेशेंट्स को भी ये नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन जो है वो कैसे एक्ट करता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो सल्फासालाजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फापाइरिडीन के अंदर, और ये जो सल्फापाइरिडीन है ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस। मीन्स कि जो सुपर ऑक्साइड्स हैं और जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस हैं जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन से रिलीफ मिलेगा। मीन्स कि जो भी एजेंट्स इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना चाहते हैं उनको बेसिकली क्या करना है, इन्फ्लामेशन कोज करने वाले एजेंट्स को इनहिबिट करना है। तो इन्फ्लामेशन करने वाले कौन है, सुपर ऑक्साइड एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस। तो बेसिकली सल्फासालाजीन क्या करता है, इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन से रिलीफ मिलता है। तो नेक्स्ट है कि सल्फासालाजीन के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में है नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया एंड स्किन रैशेस। नेक्स्ट है हमारे बायोलॉजिक्स। सो बायोलॉजिक्स मतलब कि वो प्रोडक्ट्स, वो एजेंट्स जो कि किससे बने हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बने हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उनको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिक्स बोलेंगे। और ये जो हैं तब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जब हमारे ड्रग मॉडिफाइंग जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही होती हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती हैं, तब बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो क्या होते हैं ये बायोलॉजिक्स, इनको देखते हैं। दीज आर प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। मीन्स कि ये वो प्रिपरेशंस हैं जो या तो ऑर्गेनिज्म से बनी है या ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट से
बनी है। दे आर एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, मीन्स कि ये जो है पेरेंटली इंट्रोड्यूस की जाती है, मीन्स कि बाई इंजेक्शन यूज़ की जाती है। एंड दे आर यूज टू ट्रीट रूमेटाइड आर्थराइटिस विच डज नॉट रिस्पॉन्स टू DMARD, मीन्स कि उन रूमेटाइड आर्थराइटिस को ये ट्रीट करता है जो डिजीज़ मॉडिफाइंग आर्थराइटिस जो है उससे नहीं क्योर हो पा रही है, मीन्स कि जो हमारी सेकंड क्लास है उसकी ड्रग से जो नहीं ट्रीट हो पा रही है, उन वाले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए ये बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सो इनके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिक्स आते हैं? तो पहली जो ड्रग आती है वो है इनारसेप्ट। इनारसेप्ट की बात करें तो ये जो है TNF मीन्स की ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, मीन्स कि ये जो है वो ट्यूमर नेक्रोसिस जो फैक्टर है उसकी जो अल्फा कैटेगरी है उसको एंटागोनाइज करते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। सो कैसे एक्ट करते हैं? TNF अल्फा एंटागोनिस्ट होते हैं, मीन्स कि जो TNF अल्फा है उसके एक्शन को ये इनिबिट करते हैं। TNF अल्फा इज़ अ पोटेंट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन। अब TNF अल्फा होता क्या है? ये जो TNF अल्फा है ये पोटेंट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन होता है। अब जब आपने TNF अल्फा को एंटागोनाइज कर दिया तो बेसिकली आपने क्या कर दिया? इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स को इनहिबिट कर दिया, जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं होगा। सो TNF अल्फा एंटागोनाइज्ड जो है वो रिड्यूस करते हैं और इनहिबिट करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स, हेंस प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन। तो ये जो TNF अल्फा एंटागोनिस्ट हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स हैं उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन से रिलीफ मिलता है। सो दिस इज़ हाउ इटनरप्ट जो है वो एक्ट करते हैं। सेकेंड जो ड्रग है इसके अंदर वो है एनाकिन्रा। ये जो ड्रग है ये इंटरल्यूकिन 1 यानी LT1 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और LT1 क्या है? एक प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन है। जैसे कि हमारा TNF अल्फा जो था इसने ये क्या था? एक पोटेंट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन था, वैसे ही हमारा LT1 एक प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन है। अब ये इसके एंटागोनिस्ट जब हम देंगे तो ये क्या करेंगे? बेसिकली इन साइटोकाइनिन्स को इनहिबिट करेंगे, जिससे इन्फ्लामेशन जो है उससे रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ इनाकिरना एक्ट्स। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है इबाटासेप्ट। ये जो इबाटासेप्ट है ये T सेल मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स है, मीन्स कि T सेल को मॉड्यूलेट करता है। इन इट प्रिवेंट्स एंड क्योर्स इन्फेक्शन, मीन्स कि जो इन्फेक्शन है उसको ये प्रिवेंट करता है और क्योर करता है। तो ये जो है इन्फ्लामेशन को और पेन को नहीं ट्रीट करके जो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको क्योर करता है, क्योंकि ये क्या है? एक T सेल मॉड्यूलेटिंग एजेंट है। इसमें फोर्थ ड्रग आती है रिटुक्सुमैब, जो कि क्या है? एक बी लिम्फोसाइट डिप्लेक्टर है। तो ये क्या करती है? बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये क्या है? रिट्यूक्सीमेब ये एक बी लिम्फोसाइट डिप्लेक्टर है जो कि बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। और ये जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है? हमारी इम्यून सेल्स जो हैं वो उनका जो रिस्पॉन्स है नॉर्मल टिश्यूज़ के लिए, नॉर्मल सेल्स के लिए, वो अगेंस्ट होता है। तो वो जो हमारी इम्यून सेल्स है वो क्या है? बेसिकली बी और T सेल्स से बनती हैं। तो ये क्या करती है? बी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि इम्यूनिटी सेल्स जो है, इम्यून सेल्स जो है वो अपना एक्शन नहीं कर पाए। तो इसके साथ एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि प्रोलॉन्ग यूज लीड्स टू ट्यूबरक्लोसिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मीन्स कि अगर आप इस ड्रग को बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो ये क्या करेगी? ट्यूबरक्लोसिस कोज कर सकती है एंड UTI कोज कर सकती है। नेक्स्ट है हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि फोर्थ क्लास हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है प्रेडनिसोलोन एंड ट्राइएमिसिलोन। तो ये कैसे एक्ट करती है? ये इनहिबिट करती है जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ COX-2 साइटोकाइनिन एंड इंटरल्यूकिन्स, एज रिजल्ट प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन। मीन्स कि बेसिकली जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनको इनहिबिट करते हैं, उनके जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं,
जिससे इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिलता है। दूसरा ये क्या करते हैं, इंक्रीज रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ एनेक्सिन 1 विच इज़ अ पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स टू सेल्स हैंस प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। पहला तो क्या किया, इसने इन्फ्लामेशन कोज करने वाले जो एजेंट्स थे उनके जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट किया। दूसरा क्या किया, इसने इंक्रीज किया रिलीज और सिंथेसिस किसका, एनेक्सिन 1 का, जो कि एक पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी सेल है जो क्या करती है, जो सेल्स है उनको एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल थी आपकी एनेक्सिन 1, उसके रिलीज और सिंथेसिस को इसने इंक्रीज किया। तो बेसिकली इसने दो फंक्शन प्रोड्यूस किए, एक इन्फ्लामेशन कोज करने वाले को सप्रेस किया और एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करने वाले को इन्हांस किया। सो दिस इज़ हाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वर्क। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो ये हैं कि प्रोलॉन्ग यूज़ लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट, मीन्स कि अगर आप लंबे टाइम तक देंगे तो उससे टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो हमने क्या पढ़ा इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ठीक है, किस वजह से होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, और उन ड्रग्स की हर क्लास को हमने डिटेल में स्टडी किया। जो ये ड्रग्स हैं वो बेसिकली दो तरीके से वर्क करती हैं कि या तो जो, क्योंकि एक इम्यून डिसऑर्डर है, तो जो जो रीज़न है जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब हो रही है उसको और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, या इससे जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है जैसे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन, तो उसके आप उसको हील कर दीजिए बाई ऐसे एजेंट्स देके जो इन्फ्लामेशन को होने से रोकते हैं। सो दिस इज़ हाउ rheumatoid arthritis and the drugs used for rheumatoid arthritis. So thank you.